I want you all to watch something first, then we'll talk. Rescue workers battled through the night to try and contain the blaze and save lives. ये जो विजुअल्स हमने जो स्क्रीन पे देखे अभी, दिस इज रिलेटेड टू अ फैक्ट्री फायर बेस्ड इन बाल्डिया, कराची. अभी हमने हाल ही में एक फिल्म देखी थी धुरंधर, जिसमें कराची को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया गया था. लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट, एक सबसे ब्रूटल, सबसे क्रूअल इंसिडेंट जो हमें बताया नहीं गया या जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, आई विल शो यू. But dozens died. Many others were injured, some jumping from the दिस इज रियल फायर एंड दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये जो आग देख रहे हैं ना, दिस इज रिलेटेड एंड दिस इज कॉल्ड बाल्डिया फैक्ट्री फायर इंसिडेंट. शायद आप लोगों ने बाल्डिया के नाम नहीं सुना हुआ आज से पहले, बता देता हूँ. बाल्डिया एक टाउन है, कराची में स्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छा टाउन है. वहाँ फैक्ट्रीज हैं. तो वहाँ एक फैक्ट्री है, अली एंटरप्राइजेज नाम से थी, गारमेंट फैक्ट्री थी. अब सितंबर 2012 की बात है कि एक दिन शोर मचता है शाम को 6:30 बजे के बाद, फैक्ट्री में आग लग गई. अब वो फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, स्केल उसका मतलब उसमें 650 लोग काम करते थे एक साथ. अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी फैक्ट्री में जब आग लगे तो कितना बड़ा एक फियर, डर का माहौल हो जाएगा. दिखाता हूँ मैं. 5-story building. दिस इज द फैक्ट्री व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा स्केल रहा होगा आग का. तुमको देख रहा था, गिर रहा था. I was watching the stranded people. The fun. आग ऐसी थी कि लोग सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जैसे हाइट से कूद के अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन दे फेल्ड. Raging. People were jumping from the top floor. Medical workers were trapped. अब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि फैक्ट्री में आग कैसे लगती है. एक्सीडेंट, किसी से कुछ गलती हो गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा. ऐसा ही लग रहा था सबको कि बड़ी फैक्ट्री है, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा. लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन डीप होनी शुरू हुई, ज़्यादा और लोग इसमें जुड़े, तो पता चला कि द रियलिटी वॉज समथिंग एल्स. द रियलिटी वॉज डार्कर. रियलिटी क्या थी कि 2012 के आसपास जो बाल्डिया टाउन है कराची का, वहाँ MQM पार्टी का डोमिनेंस था. अभी ये MQM पार्टी क्या थी, वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो वहाँ इलेक्शंस लड़ा करती थी. बट बात ये नहीं है, बात ये है कि जो फंड इकट्ठा करते थे उनका मेन सोर्स था एक्सटॉर्शन मनी. यू कैन इमेजिन, यहाँ भी होता है, इंडिया में भी होता है एक्सटॉर्शन मनी, लेकिन आजकल अंडर द टेबल होता है, पहले खुलेआम. 2012 में पाकिस्तान के बाल्डिया टाउन में भी यही होता था कि जो भी पार्टीज खड़ी होती थी वो खुलेआम जाके एक्सटॉर्शन मनी जाके लोगों से हफ्ता वसूली करते थे. और उसी में ये बाल्डिया टाउन में जो अली एंटरप्राइजेज नाम की गारमेंट कंपनी है वो भी फंस गई. वहाँ के ओनर्स के पास 2-3 MQM के लोग गए और उन्होंने उनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड करी. कैन यू इमेजिन, 20 करोड़. और ओनर्स ने देने से मना कर दिया. फिर कुछ दिन बाद क्या खबर आती है और क्या इंसिडेंट देखने को मिलता है कि आग लग गई फैक्ट्री में. अब इसमें बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि फैक्ट्री के नॉर्म्स क्लियर नहीं थे, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थे ऑपरेट करने का. मेन बात यह है कि उस इंसिडेंट से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले ही उनको सर्टिफिकेट मिला था ऑपरेट करने का, सेफ्टी, फायर सर्टिफिकेट, सेफ्टी सर्टिफिकेट. इस इंसिडेंट में जो बातें सामने आई बाद में, जब इन्वेस्टिगेशन में और लोग जुड़े, पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जुड़ी, तो पता चला कि MQM का एक आदमी, उसने कबूला है, उसने कन्फेशन दिया है कि आग उन्होंने लगाई थी. इस केस में अभी भी ना ओनर्स कन्विक्ट हुए ना MQM की तरफ से, लेकिन उसने ऑन कैमरा कबूला कि आग उन्होंने लगाई थी. और कैसे लगाई थी? आग 6:30 बजे के करीब उन्होंने लगाई. और उनकी कॉन्स्पिरेसी देखिए कि उस फैक्ट्री के सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां बंद कर दी उन्होंने कि लोग बाहर ना निकल पाए. एंड दिस इंसिडेंट टुक 260 लाइव्स. अगर ये बात सही है तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए के लिए 260 लाइव्स. एंड दिस इज बाल्डिया फैक्ट्री इंसिडेंट. Police officials were quick to blame factory owners.